12 शागिर्द क्यों थे? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके नज़रिए को तब्दील करने वाला है। ज़मीन पर यीशु मसीह की खिदमत के दौरान उनके शागिर्दों का एक ग्रोह था जो उनकी पैरवी करता था। ये ग्रोह बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे बहुत से मजहबी या फ़लसफ़ी रहनुमाओं के पास लोग होते थे। इनमें से 12 शागिर्दों को एक ख़ास मकाम हासिल था। यीशु मसीह ने इन्हें अपने रसूलों के तौर पर मुकर्रर किया था। आएँ बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं इस बारे में। मरकज़ 3 बाब 13 और 14 आयत। बस वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे के मुनादी करें। वो शागिर्दों के एक अंदरूनी दायरे की तरह थे जो यीशु मसीह के साथ जहाँ कहीं भी जाते थे उनकी पैरवी करते थे, उनकी तलीमात सुनते थे, उनके मोजज़ात देखते थे और उनकी मौत और क़यामत के चश्मदीद गवाह भी थे। यीशु मसीह की ज़िंदगी के अख्ताम पर उनके शागिर्दों में से एक ने उन्हें धोखा दिया था, जिसका ज़िक्र यूहन्ना 6 बाब 64 आयत में है। इस आदमी को यहूदा अक्सरियती कहा जाता था। बाद में हम पढ़ते हैं कि किस तरह दूसरे 11 रसूलों ने यहूदा अक्सरियती की जगह को भरने के लिए एक नए शख्स का इंतखाब किया ताकि 12 रसूल 12 पूरे हो जाएं, जिसका ज़िक्र हमें अमाल 1 बाब 21 से 26 आयत में मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने बिल्कुल 12 शागिर्दों का ही इंतखाब क्यों किया था? कुछ नंबरों के अलामती मायने होते हैं। बाइबल में कुछ अदाद का एक ख़ास मायने है। मिसाल के तौर पर नंबर 7 मुकम्मल होने की निशानदही करता है और नंबर 40 भी अक्सर इस्तेमाल होता है और ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर आजमाइश के अदवार से मुंसलिक होता है। यानी हज़रत मूसा 40 साल मिस्र में रहे और फिर 40 साल सहरा में रहे। इससे पहले कि खुदावंद ने इन्हें इसराइल का रहनुमा मुकर्रर किया, बाद में वो खुदा के कवानीन को हासिल करने के लिए 40 दिन दोबारा सीना पहाड़ पर थे। बनी इसराइल को 40 साल सहरा में गुजारने पड़े। मुख्तलिफ नबियों ने नंबर 40 इस्तेमाल किया। यीशु मसीह को 40 दिन तक सहरा में आजमाया गया और इसके अलावा हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो नंबर 40 से रिलेटेड हैं। इसी तरह 12 नंबर का एक ख़ास अलामती मायने है। इसका इसराइल के लोगों से गहरा ताल्लुक़ है जो खुदा की बरगज़ीदा कौम थे। 12 कबीले इसराइल के अबाओ अजदाद याकूब के 4 औरतों से 12 बेटे थे। वो इसराइल के 12 कबीलों के सरदार बन गए, जिनका ज़िक्र पैदाइश 35 बाब 22 से 26 आयत में है। आइए देखते हैं। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूँ हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की हरम बलहा से मुबाशरत की और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक़्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे: रोबन याकूब का पलोठा और शमाउन और लावी और यहूदा और अश्कार और ज़बूलून और राखल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे।
اور راخل کی لونڈی بلیہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور اشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ یوسف کے خاندان کو ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ اس کے دونوں بیٹے منسی اور افراہیم کو ایک الگ قبیلے کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے مجموعی تعداد اصل میں 13 ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کو اب بھی 12 قبیلے کہا جاتا ہے۔ جب ان کے علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں درست ہے، کیونکہ لاوی کے قبیلہ کاہن ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا۔ 12 نمبر اسرائیل کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان 12 قبیلوں کی علامتی طور پر ہر جگہ نمائندگی کی گئی ہے۔ قربان گاہوں کی تعمیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں خروج 24 باب 4 آیت، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ یادگاروں میں بھی 12 نمبر کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ہم یشوع 4 باب 8 اور 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں۔ سردار کاہن کے کپڑوں میں بھی 12 نمبر یاد کیے جاتے ہیں۔ آئیں ایک اور حوالہ میں دیکھتے ہیں، خروج 28 باب 9 سے 12 آیت میں، اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرانا، ان میں سے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں۔ تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کرا کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور دونوں پتھروں کو افواد دونوں مونڈوں پر لگانا تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کا یادگاری کے لیے لگائے رہیں۔ اسی طرح ہم خداوند کے سامنے 12 روٹیوں کے ذکر بھی دیکھتے ہیں، جس کا ذکر احبار کی کتاب میں 24 باب 5 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اور تو میدا لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2.5 حصے کے برابر میدا ہو، اور تو ان کو 2 قطاریں کر کے ہر قطار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا۔ سیاسی طور پر بنی اسرائیل کو قبیلوں کے مطابق نمائندگی دی گئی تھی۔ 600 قبل مسیح کے آس پاس جب لوگوں کو جلا وطن کیا گیا تو یہ قبائلی ڈھانچہ بڑی حد تک ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ بعد میں اپنے علاقوں میں واپس آ گئے تھے۔ اس کے باوجود یسوع مسیح اپنی بادشاہی کے شاندار مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں متی 19 باب 28 آیت میں، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر
बैठ कर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। 12 शागिर्द नए इसराइल के लिए अलामत के तौर पर, जैसा कि यीशु मसीह अपने लिए नए लोगों को बुलाता है, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों ईमानदार शामिल हैं। वो 12 रसूलों के साथ शुरू होते हैं जो एक नए बहाल शुदा इसराइल की बुनियाद रखते हैं। इन 12 आदमियों को बाद में इंजील को तमाम कौमों में फैलाने को कहा गया और कलीसिया के रहनुमा बनने के लिए मुकर्रर किया गया। इसराइल के 12 कबीलों और 12 रसूलों के दरमियान इसका ताल्लुक़ का जिक्र हमें मुकाशवा 21 बाब 10 से 14 आयत में मिलता है, जहां यूहन्ना रसूल नए यरूशलेम का एक नज़ारा बयान करते हैं। आइए देखते हैं मुकाशवा 21 बाब 10 से 14 आयत। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसके चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस शब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाज़े और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाज़े मशरिक़ की तरफ थे और 3 दरवाज़े शुमाल की तरफ, 3 दरवाज़े जनूब की तरफ और 3 दरवाज़े मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। दोनों यानी कि 12 कबाइल बनी इसराइल की नुमाइंदगी करते हैं और 12 शागिर्द कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। खुदा की बादशाही में एक अहम मकाम रखते हैं। पुराना और नया इसराइल। नंबर 12 के बारे में आखिरी काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसके ज़रब खुदा के मुस्तकबिल में भी एक जगह रखती है। यूहन्ना यीशु मसीह के तख्त के गिर्द 24 तख्तों पर 24 बुज़ुर्गों को देखता है, जिसका ज़िक्र मुकाशवा 4 बाब 4 आयत में है। आइए देखते हैं। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुज़ुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। इससे इस हकीकत की वजाहत हो सकती है कि पुराना इसराइल और नया इसराइल दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। जब यूहन्ना अपने ख्वाब में निजात पाने वाले लोगों की भीड़ को देखता है, तो वो नोट करता है कि इनकी तादाद 1,44,000 है, जिसका ज़िक्र मुकाशवा 14 बाब 1 आयत में है। आइए देखते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सेहून के पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। हमें लगता है कि ये यूहन्ना रसूल की इंजील 10 बाब 16 आयत में यीशु मसीह के वादे की अलामत है। आइए देखते हैं यूहन्ना 10 बाब 16 आयत। और मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। थैंक यू ऑल।